हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को डीकेसी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम एक जीके का सीरीज लाए हैं जिसमें हर दिन आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री भारत का इतिहास और प्राचीन भारत को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा करेगा और ये 20-20 क्वेश्चन का सीरीज आप लोगों को मिलता रहेगा, है ना। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरालेखविदा का अभिप्राय क्या है। पुरालेखविदा का अभिप्राय क्या है? पहला ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, दूसरा है शिलालेखों का अध्ययन, और तीसरा है महाकाव्यों का अध्ययन, और चौथा है भूगोल का अध्ययन, है ना। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेखविदा का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। माने प्राचीन काल में स्रोत को लिखने के लिए कौन सा भाषा का यूज किया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी, खरोष्टी। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर होगा संस्कृत। प्राचीन भारत में स्रोत को लिखने के लिए कौन सा भाषा का यूज करते थे? संस्कृत। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? मतलब मानव जो है सबसे पहले कौन सा धातु का यूज किया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन पहले है एल्युमिनियम। सबसे पहले क्या बोला कि धातु, कौन सा धातु का यूज किया गया? पहला धातु है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। तो सबसे पहले किसका यूज किया गया था? सबसे पहले यूज किया गया था कॉपर का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉपर, है ना। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी? कॉपर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बढ़ते हुए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है, जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? ऑप्शन है पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ मतलब कब्र, है ना, और या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? दोस्तों देखिए, इसमें आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कितना आप जवाब दे सकते हैं, है ना। और नहीं तो फिर हम लोग तो जवाब दे ही रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और इसका आंसर है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। ये कब मिला करता था? महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी पूर्व से लेके 100 ईस्वी के बीच में ये चीज़ें देखने को मिलता था, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ पे? तो आंसर है, ऑप्शन है आपके पास हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में और मौर्यों के काल में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3। बुद्ध के काल में आपको धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे, मिले थे, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कहाँ पे? तो राजस्थान में। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी
युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थे, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा ये आप लोगों को बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और इसका आंसर है उन्होंने पशुपति, जिसको कुब्बड़ वाला सांड भी बोलते थे, का सम्मान करना आरंभ किया था उन्होंने, है ना। तो हड़प्पा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय में कुब्बड़ वाले सांड का पूजा किया जाता था, है ना। तो उन्हीं को पशुपति भी बोला जाता था, और उनको क्या किया जाता था, सम्मान देना आरंभ किए थे उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उस समय का सामाजिक पद्धति क्या था, उस समय का समाज क्या था? तो पहला ऑप्शन है उचित समतावादी, दूसरा ऑप्शन है दास श्रमिक आधारित, तीसरा ऑप्शन है वर्ण आधारित जाति, है ना, और चौथा ऑप्शन है जाति आधारित। तो आपका छठा नंबर, मतलब आपका ये 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा, 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उचित समतावादी। उचित समतावादी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? पहला ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें और मकान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुद्राएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? आपका आंसर होगा 1 नंबर हड़प्पा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? जब हड़प्पा स्थल का खुदाई किया जा रहा था उस समय क्या नहीं मिला? नालियाँ और कुआं मिला या नहीं? दुर्ग, शिखर सहित मंदिर और धन्यागार, ये चारों में से कौन सा चीज़ें नहीं मिला? इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो कौन सा चीज़ें नहीं मिला? शिखर सहित, क्या नहीं मिला? शिखर सहित मंदिर नहीं मिला, है ना। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष किया गया था? 1935 में, 1942 में, 1901 में, 1922 में। तो इसका आंसर इसका ऐसे हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है वो 1921, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है 1921 में किया गया था दोस्तों, है ना, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 1921 में दिया, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। कब किया गया था? 1921 में, ठीक है। ये आप लोग डेट को याद रखेंगे, है ना। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर याद रखेंगे 1921, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? मतलब सिंधु घाटी के समय का संस्कृति और आज के हिंदू समाज का जो संस्कृति है किससे मैच करता है? कौन सा ऑप्शन मैच करता है? किसकी पूजा करते हैं जिससे हमको लगता है कि उस समय भी इन चीज़ों की पूजा की जाती थी, है ना। ऑप्शन है पशुपति, इंद्र एवं देवी माता, दूसरा ऑप्शन है पत्थर, पेड़ और पशु, तीसरा ऑप्शन है विष्णु और लक्ष्मी, चौथा ऑप्शन है शिव और शक्ति का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब पत्थर, पेड़ और पशु जिस उस समय भी पूजे जाते थे और आज भी पूजे जाते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक रूप से
मेरा अपना संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से था कहीं ना कहीं, ऐसा माना जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईंटों से कृत्रिम गोदी मतलब डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है, ठीक है, सिंधु स्थल कौन सा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है 4, इसमें से आपको ये बताना है कि ईंटों के कृत्रिम गोदी मतलब डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोथल। लोथल में डॉकयार्ड मिला है, ठीक है, वही स्थल एक जगह वही है जहाँ से हमको डॉकयार्ड देखने को मिला है, ठीक है। आगे, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं थे। टेराकोटा मूर्ति में जो है कौन सा जानवर का यूज नहीं किया गया था। ऑप्शन है भेड़, भैंस, भेड़, सुअर और गाय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब गाय का यूज नहीं किया गया था उस समय, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन था। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंद्रो। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चाहुंद्रो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका चाहुंद्रो, ठीक है। यही एक ऐसा नगर था जिसमें दुर्ग नहीं था, बिना दुर्ग का शहर था, नगर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त मतलब निम्न में से सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त में सभ्यताओं में माने इनमें से कौन सी सभ्यता में किसका जहाजी माल घाट था, मतलब माल घाट, जहाजी माल घाट था, ठीक है। तो ऑप्शन है सिंधु घाटी, मेसोपोटामियाई, मिस्री और पारसी। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जाति समाज, इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज़ें था जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता था। आपको आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवस्थित शहरी जीवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, कैसा बनाते थे। पक्की ईंटों से बनाते थे, पत्थर से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे या उपर्युक्त सभी से बनाते थे। आपको जवाब देना है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और पक्की ईंटों से बनाते थे, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कहीं से, तो है ना। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे। आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लगा इसको कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके और ये वीडियो सीरीज़ हमेशा आप लोगों को मिलते रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।